सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। राधा रानी जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। माना जाता है जो अनन्य भाव से श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान उनके कार्य स्वयं संवार देते हैं। इसी बात को सिद्ध करने के लिए एक बहुत पुरानी कहावत भी है, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलने पाए। इस कहावत का अर्थ है कि भगवान अपने और अपने भक्त के मान में हमेशा अपने भक्त के मान को ही प्रायोरिटी देते हैं। इसी कहावत को सिद्ध करने वाली श्री कृष्ण जी की एक लीला के बारे में आज हम आपको बताएंगे। एक संत थे, वो श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे। वो श्री कृष्ण की मानसिक पूजा करते थे। उन्होंने श्री कृष्ण के साथ पिता पुत्र जैसा संबंध बना लिया था। वो कहते थे कि कृष्ण मेरे बालक हैं और मैं उनका पिता। वो हर रोज कान्हा को उठाते थे, भोजन कराते थे, गोद में खिलाते थे। वो अपना पूरा वात्सल्य श्री कृष्ण जी पर लुटा देते थे। कभी कभी वो ये भी कहते थे कि कान्हा उनकी दाढ़ी को नोच रहा है। कभी कभी कान्हा को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागते थे। उनके इन क्रियाकलापों को देखकर लोग उन्हें कई बार पागल भी समझने लगते थे, लेकिन वो संत कृष्ण जी की भक्ति में पूरा संसार भूल गए थे। हर समय कृष्ण भक्ति में ही रमे रहते थे। एक बार संत जी ने अपने शिष्यों से कहा कि मैंने कभी गंगा स्नान नहीं किया है। उनके शिष्यों ने उनको बोला कि गुरु जी आप कभी काशी क्यों नहीं चले जाते। लेकिन संत जी कृष्ण जी के वात्सल्य भाव में इतने रमे हुए थे कि उन्हें लगता था कि श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं अभी बहुत छोटा हूँ बाबा, अभी आप मत जाओ। समय के साथ संत जी और वृद्ध होते गए, लेकिन उनका कन्हैया वही 8 साल का एक बालक ही रह गया। उनका वात्सल्य अभी भी कान्हा के बाल रूप में ही था। संत जी कृष्ण चिंतन में ही स्वर्ग सिधार गए। जब शिष्य उन्हें शमशान लेकर जाने की तैयारी करने लगे, तभी एक 7-8 साल का सुंदर सा बालक गंगा जल का घड़ा लिए आया और उनसे कहने लगा कि मैं इनका मानस पुत्र हूँ, इनका संस्कार मैं ही करूँगा। इनकी इच्छा थी गंगा स्नान करने की, इसलिए मैं उनकी इच्छा जरूर पूर्ण करूँगा और इसीलिए मैं इस घड़े में गंगा जल लेकर आया हूँ। बालक ने संत जी की पार्थिव शरीर को गंगा स्नान करवाया, संत के माथे पर तिलक लगाया और उनका अग्नि संस्कार किया। उस बालक में एक अद्भुत सी कशिश थी कि कोई उसे कुछ बोल ही नहीं सका, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। अग्नि संस्कार के बाद वो बालक अंतर ध्यान हो गया। उस बालक के जाने के पश्चात लोगों के मन में आया कि संत जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनका तो कोई पुत्र था ही नहीं। वह श्री कृष्ण जी को अपना मानस रूप मानते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं संत के पुत्र के रूप में आए थे। तो आपने देखा कि कैसे श्री कृष्ण जी ने अपने भक्त का मान रखने के लिए पुत्र रूप में उनकी सारी अंतिम क्रियाएं की और साथ ही साथ उनके गंगा स्नान की इच्छा भी पूरी कराई। तो आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको श्री कृष्ण जी की ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में राधे राधे लिख दीजिएगा। धन्यवाद।